खबरें तफसील से। यूपी इंतखाबात से कबल कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। यूपी में कांग्रेस के कद्दावर लीडर जितेंद्र प्रसाद आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में जितेंद्र प्रसाद ने पहले मरकजी वजीर पीयूष गोयल, फिर वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी हेडक्वार्टर में जितेंद्र प्रसाद पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर जितेंद्र प्रसाद ने वजीर आजम मोदी को मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा लीडर करार दिया और कांग्रेस की जमकर तनकीद की। इस अवसर जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बांडीपुरा में कोविड केयर सेंटर को फंक्शनल दिखाने के नाम पर कोविड अस्पताल से मरीजों को लाकर महकमा सेहत की जानिब से एक ड्रामा रचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस सनसनीखेज मामले में महकमा सेहत ने कुछ देर के लिए कोविड अस्पताल से मुस्बत मरीजों को लाकर उनको कोविड केयर सेंटर में रखकर उनमें कोविड के तकसीम की और फोटो शूट के बाद फिर उनको दोबारा कोविड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हम इस वक्त नादिहाल गांव के पंचायत कोविड केयर सेंटर पे हैं। आपको पता है ये पंचायत कोविड केयर सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं फॉर होम आइसोलेशन पेशेंट्स। तो हमारा यहाँ आज 4 पेशेंट हमने यहाँ पहली बार जो आज एडमिट किए हैं, उनको हमारा जो हेल्थ टीम है जिसमें एक डॉक्टर है और पैरामेडिकल स्टाफ है, वो उनको ख्याल रख रहे हैं। एक दिन से यहाँ है, वो बिल्कुल ठीक है। आज हमने उनको यहाँ जो फ्री मेडिसिन हैं वो भी दे दी और उनका जो जायज़ा लिया कि कैसी तैयारियां हैं। इस तरह से जो ये कोविड केयर सेंटर में वही पेशेंट रहते हैं जो पॉजिटिव निकलेंगे, जिनके घर में कोई फैसिलिटी नहीं है या घर में कोई अटेंडेंट नहीं है या जो घर में क्वारंटीन नहीं रह सकते हैं किसी भी वजह। यह है बांडीपोरा में फजलपुरा इलाके का वो कोविड हॉस्पिटल जो कि लेवल 2 कोविड हॉस्पिटल है। इसी हॉस्पिटल से कल दोपहर को कुछ पॉजिटिव पेशेंट्स लाए गए, उन्हें एम्बुलेंस में भर के नादिहाल में कोविड केयर सेंटर पहुँचाया गया। वहाँ पर उन्हें कुछ किट्स दिए गए और उस दौरान फोटो शूट करने के लिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये जो कोविड केयर सेंटर है ये काम कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि इन पेशेंट्स को दोबारा गाड़ियों में भरकर यहाँ पे दोबारा रखा गया। इससे जाहिर ये होता है कि सुर्खियों में रहने के लिए महकमा सेहत इस वक्त क्या कुछ कर रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि एलजी इंतजामिया इस बात की तहकीक करे कि ऐसा क्यों कर हो रहा है और कोविड पेशेंट्स को सयाहों की तरह गाड़ियों में भरकर इधर उधर कैसे घुमाया जा रहा है। एक जानिब जहां महकमा सेहत लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की दर्ज दे रहा है, लेकिन दूसरी जानिब खुद महकमा सुर्खियों में रहने के लिए कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा है ताकि ये तासुर दिया जा सके कि बांडीपोरा में हेल्थ केयर सबसे बढ़िया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपोरा से मैं हूं मोहम्मद सईद। तो आप खबर देख रहे थे बांडीपुरा की, जहां पर कोविड केयर सेंटर को फंक्शनल दिखाने के नाम पर जो ड्रामा रचा गया है, वो पूरा उस खबर की तफसील हमने आपको बताई। महकमा सेहत की जानिब से एक ड्रामा रचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर महकमा सेहत ने कुछ देर के लिए कोविड अस्पताल से मुस्बत मरीजों को लाकर उनको कोविड केयर सेंटर में रखकर उनमें कोविड
किट्स तकसीम की और फोटो शूट के बाद फिर उनको दोबारा कोविड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो इस तरीके की बड़ी लापरवाही की जो ये खबर सामने आ रही है वो बांडीपुरा से आ रही है, जहां पर कोविड केयर सेंटर को फंक्शनल दिखाने के नाम पर ये पूरा ड्रामा रचा गया, जहां पर कोविड मुस्बत मरीजों को कोविड अस्पताल लाया गया, जहां पर उनमें कोविड किट्स तकसीम की गई और फिर उनके साथ फोटो शूट किया गया और ये पूरा ड्रामा रचा गया। फिर पूरा फोटो शूट करने के बाद जो ये ड्रामा रचा गया, उसके बाद जो मुस्बत मरीज थे उनको वापस कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया। तो इस मामले में मजीद जानकारी हासिल करने की हम अपने नुमाइंदे से कोशिश करेंगे, पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ इसको लेकर हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से कदम उठाए गए हैं, क्योंकि ये बेहद अफसोसनाक वाकया से ताबीर किया जा सकता है। क्योंकि जो कोविड पॉजिटिव मरीज हैं उनकी सेहत और उनको इस तरीके से घुमाना, उनको एक कोविड सेंटर से लेकर दूसरे कोविड सेंटर ले जाना, वो भी एक नाटक करने के लिए, एक ड्रामा रचने के लिए बेहद अफसोसनाक इसको माना जा सकता है, क्योंकि ये एक बड़ी लापरवाही हो सकती है मरीजों की सेहत के हवाले से भी। चलिए मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद से। मोहम्मद सईद, बताइएगा बांडीपुरा महकमा सेहत ने जो ये फर्जी काम किया है, क्या उस पर कोई सफाई दी है? देखिए, जो वाक़ा पेश आया बांडीपुरा में, ये इंतहाई सनसनीखेज है। क्योंकि सनसनीखेज इस हवाले से क्योंकि एक हॉस्पिटल से कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को रेफर किया गया कोविड केयर सेंटर में, ये दिखाने के लिए कि ये कोविड सेंटर ये जो है फंक्शनल है। लेकिन इस हवाले से जब ये खबर फैली कि न्यूज 18 उर्दू की टीम इस पे स्टोरी करने जा रही है, वो शूट कर रही है हॉस्पिटल में, तो मुख्तलिफ जगहों पे हमें रोकने की कोशिश की गई ताकि इस खबर को दबाया जा सके। लेकिन हमने अपने सहाफत के जो उसूल हैं उनको बरकरार रखते हुए इस खबर को हमने चलाया और ये जिसमें ये साफ जाहिर होता है कि महकमा सेहत ने एक इंतहाई जो ड्रामा एक रचा है, ये तासुब देने के लिए कि बांडीपुरा में जो कोविड केयर सेंटर है वो भी काम कर रहे हैं जी। और अब ये देखना होगा कि एलजी इंतजामिया इस हवाले से क्या इकदाम करेगी, क्योंकि ये जो कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे ये एलजी इंतजामिया की हिदायत पर ही बनाए गए थे जी। लेकिन सईद, ये बताइएगा कि महकमा सेहत की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको ये दिखावा करना पड़ा? देखिए, ये जो सेंटर बनाए गए हैं कोविड केयर सेंटर, उसमें ऐसे पेशेंट्स को रखा जाना होता है जो कि होम आइसोलेशन में होते हैं। कोई घर ऐसा गरीब होता है कि जिसके पास फैसिलिटीज नहीं होती है, ये इसीलिए बनाए गए थे ताकि जो होम आइसोलेशन पेशेंट थे उनको वहां पे रखा जाए ताकि उनको खिदमत वहां पे दस्तयाब रहें। लेकिन सेंटर खाली था, सेंटर में कोई पेशेंट नहीं था। अब न्यूज बनानी है, खबर चलानी है, सुर्खियों में रहना है, इसलिए महकमा सेहत ने क्या किया कि उन्होंने एक कोविड पॉजिटिव जो हॉस्पिटल है, कोविड लेवल 2 हॉस्पिटल, वहां से मरीजों को लाया, उनको कुछ देर के लिए बेड्स पे रखा, उनका शूट कराया, फोटोग्राफ्स लिए, उनमें किट्स तकसीम किए और फिर एम्बुलेंस में भरकर उनको दोबारा उस हॉस्पिटल में ले गए। जब हम वहां उस हॉस्पिटल में आज बात करने के लिए गए तो एक पेशेंट ने खिड़की से आकर कहा कि हमें कल फोटो उठाने के लिए यहाँ से लाया गया था नाजिया इलाके में और फिर दोबारा वापस लाया गया, सिर्फ दवाई की 2 बोतलें हमें दी गई। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो महकमा लोगों को एसओपीज फॉलो करने की हिदायत दे रहा है, उनको ये तालीम दे रहा है कि एसओपीज फॉलो करें, लेकिन वो किस तरह पॉजिटिव पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक घुमा रहा है, ये इस पर एक सवाल निशान लग चुका है कि यहाँ पे सुर्खियों में रहने के लिए किस हद तक अब महकमा सेहत जा रहा है जी। बिल्कुल, तो इतनी बड़ी लापरवाही सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इंतजामिया को ये सब करने की? सईद, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे एडिटर से, जिन्हें हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपने किस तरीके से देखा, हमारे नुमाइंदे ने तफसील बताई कि महज दिखावा करने के लिए कि एक कोविड केयर जो सेंटर है वो फंक्शनल है, उसमें मरीज दस्तयाब हैं, उसमें मरीजों का इलाज जारी है और उनको कोविड किट्स तकसीम करके और तमाम जो जरूरी सहूलियात हैं उनका दिखावा करने की ये जो सनसनीखेज मामला है ये बांडीपुरा से सामने आया है। हमारे नुमाइंदे ने तफसील भी बताई, पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये इंतजामिया की लापरवाही, बड़ी लापरवाही से इसको ताबीर किया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके की जो चलिए इस मामले पर और बातचीत करेंगे। हमारे एडिटर जम्मू कश्मीर से मनोज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज कौल जी, बताइएगा, कोविड के मरीजों को इस तरह दूसरे अस्पताल में मुंतकिल करना क्या मरीजों को तकलीफ देना नहीं है? देखें, ये तो एक पहलू है इसका कि ये वाकई है, जरूर ये है कि तकलीफ है उन मरीजों को
जो एक हॉस्पिटल से ले जाके जहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं और वहां से निकाल के आप दूसरे सेंटर्स में दे जाते हैं। लेकिन दूसरी बड़ी जो बात इसमें ये सामने आती है कि कोविड केयर सेंटर्स जो बनाए गए थे, अगर वहां पे मरीज नहीं आता है और उसके बाद ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि वहां उस तरह के मरीज हैं, तो इसका साफ मतलब है कि इंतजामिया जो है या जो भी एहलकार इसके साथ जुड़े हुए हैं महकमे सेहत के, जिन्होंने इन मरीजों को वहां तक पहुंचाया ये दिखाने के लिए कि कोविड केयर सेंटर में बीमार मौजूद हैं, ये जी एक बहुत बड़ी लापरवाही है। आज यूँ कह सकते हैं कि हम ये उनकी क्या मंशा है इसमें, कि वो क्या साबित करना चाहते थे, क्या ऐसा था वहाँ वो ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ मरीज हैं, एडमिट हैं, उन पे कुछ चीजें खर्च जो है उनके रख रखाव के लिए या उनके इलाज मुआवजे के लिए जो खर्चा है वो जब पैसा उस पर खर्च हुआ है, क्या वो मंशा थी या कोई और मंशा थी। लेकिन मजबूत तौर पर इसको हम देखें तो ये बहुत जो एक ऐसी हरकत है जो कभी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है किसी भी जिम्मेदार एहलकार से या किसी भी मौजूद समाज। मनोज कौल, जो इंतजामिया ने ये हरकत की है, मतलब इस रवैये से ऐसा नहीं लगता कि इंतजामिया सिर्फ कोरोना को लेकर खाना पूर्ति करने की कोशिश कर रही है, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रही है? जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि जिस तरह से अगर एक हॉस्पिटल से जहां एक फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल में अगर एक स्पेशल कोविड हॉस्पिटल है जहां मरीज वहां पर दाखिल किए गए हैं और जहां हर तरह की सहूलत दस्तियाब है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे बाकी फैसिलिटीज हो, वेंटिलेटर्स हो, वो सब फैसिलिटीज अगर उनको वहां दस्तियाब हैं, तो क्या वजह है कि उन मरीजों को वहां से निकाला जाता है और यहाँ कोविड केयर सेंटर में डाला जाता है। कोविड केयर सेंटर उन मरीजों के लिए बनाया गया था कि जहाँ जो माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट होंगे उनको कुछ एक हिसाब से हम यूं कहें कि एक फर्स्ट एड के तौर पे वहां उन्हें एडमिट किया जाए और उनका इलाज मुआवजा किया जाए। और यहाँ जो सामने ये आया है, वीडियो सामने आया है कि जो मरीज हैं उन मरीजों को वहाँ कोविड सेंटर में लिया जाता है, उन्हें वहाँ घंटा भर रखा जाता है, फिर उसके बाद उसकी वीडियो बनाई जाती है और फिर उन्हें वापस उसी अस्पताल में दाखिल करा दिया जाता है कि जहां पर वो पहले से दाखिल थे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि एक खाना पूर्ति, जैसे आपने कहा कि खाना पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है डिपार्टमेंट की तरफ से, जो काम होना चाहिए था ग्राउंड लेवल पे अगर वो नहीं हो पाता है तो उस पे कहीं ना कहीं पर्दापोश करने की, उसको कहीं ना कहीं पर्दा डालने की ये कोशिश। बिल्कुल, तो इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब देखना ये होगा कि इंतजामिया इस खबर को लेकर क्या कुछ सुनवाई, क्या कुछ सफाई पेश करती है। मनोज कौल, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के मामूसा पट्टन में गुज़िश्ता 3 रोज से रिहायशी बस्ती और मेवा बागात में 3 तेंदुए नमोदार हुए हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ की रेस्क्यू टीम उनको पकड़ने में लगी हुई है। मामूसा और उसके मुल्हिका इलाकों में लोगों में काफी खौफ व हरासा पाया जा रहा है। लोगों को एहतियात बरतने की अपील की जा रही है और मामूसा में हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। वादिया कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर जंगली जानवरों की मुदाखलत जो है वो इंसानी बस्ती में नमूदार हो रही है और जिससे लोगों में काफ़ी खौफ हरास पाया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद है पट्टन के मामूसा में हैं और यहाँ पे गुज़श्ता 3 रोज से यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे 3 लिपर्ड जो है वो यहाँ पे नमूदार हो रहे हैं, यहाँ पे मेवा बागात में और रिहायशी बस्ती में। और इस वक्त यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ की टीम है यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं और इनको ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे, देखिए ये वाइल्ड लाइफ की जो टीम है यहाँ पे वो यानी हथियार समेत ये इन लिपर्ड्स जो हैं जिनकी खबर उन्हें मौसूल हुई है कि यहाँ मामूसा के जो मेवा बागात जो है, रिहायशी इलाका जो है, इनमें वो नमूदार हुए हैं और उनको ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको यहाँ पे वो अपनी तहवील में ले लेंगे और उसके बाद उनको जंगल में छोड़ा जाएगा। ताहम इनकी कोशिश यही है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो महफूज रहे और उन पे कोई गजन न पहुँचे और कोई हमला आवर उन पे लिपर्ड ना हो सके। और इस सिलसिले में ये टीम जो है इस वक्त इनकी जो कोशिशें हैं, कार्रवाई है वो जारी है। और इस तरीके से जैसे पिछले गुज़श्ता कई रोज से देखा गया है और बडगाम में भी एक वाक़ा पेश आया है और जहां पे एक बच्ची को लिपर्ड ने वहां उमपुरा में उनकी डेथ हुई है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर जो नमूदार हुए हैं और उन्होंने भी लोगों पर हमला किया है, उस सिलसिले में ये कार्रवाइयाँ की जा रही है मुख्तलिफ मकामात पर कि ताकि इनको अपनी तहवील में ले, ताकि इंसानी जानें बच सके, तलफ न हो सके। और हमारे साथ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का एक अहलकार भी, अहदेदार भी मौजूद है। जी आप बताइए, आप कितने दिनों से यहाँ पे ये दरअसल हम ये एक हफ्ता हम लोगों को यहाँ पर हुआ संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये मामूसा पट्टन में हमको पिछले 2 दिन हो गए। 2 दिन से हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर।
मगर बदकिस्मती से हमारे पास मैन पावर की बहुत कमी है। और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ मामूसा के सरपंच भी है। सरपंच साहब बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा है पिछले गुज़श्ता 3 रोज से यहाँ पे लिपर्ड्स है, तो गांव वालों को किस तरह के एहतियात आप कह रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि एहतियात बरतें, तो क्या कुछ मैसेज आप दे रहे हैं उनको? देखिए, ये पिछले कई दिनों से ही नहीं देखा गया है कि बल्कि शायद आपने देखा होगा कि वो एक सोशल मीडिया पे वो एक वीडियो भी वायरल हुआ था। पिछले 3 दिनों से ये यहीं पे हैं। हम भी इनके साथ 1-2 बंदे साथ थे, रात भर भी ये हमारे साथ सर्च कर रहे थे, हम भी साथ थे। हमारे साथ कुछ और भी बाशिंदगान थे। मैं चाहता हूं कि ये कुछ एक्सपर्ट उनको यहाँ पे भेजें जिनको इनके बारे में पूरी इल्मियत हो। अब वाइल्ड लाइफ की टीमें जो हैं वो इसी कोशिश में लगे हैं कि जो ये यहाँ पे 3 लिपर्ड्स जो है उनको पकड़ा जाए, ताकि जो इंसानी जानें हैं वो तलफ ना हो जाए और इंसानी जानों को बचा जा सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, मामूसा, पटन। मध्य प्रदेश हुकूमत को जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से अभी राहत भी नहीं मिली थी कि रियासत के अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ ने अपनी 8 नुकाती मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। नर्सिंग स्टाफ ने आज तो हुकूमत को इंतबाह देने के लिए अस्पतालों के गेट पर मीटिंग करके अपने मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए हैं। मुतालबात पर अमल नहीं होने की सूरत में 10 जून से मरहलेवार तरीके से और 24 जून से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए काम बंद करके हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। जी, हमारी वर्षों से लंबित मांगे हैं। 3-4 इंक्रीमेंट रीवा और जबलपुर जैसे कुछ कॉलेजों में लगा दिया गया है, जबकि वहीं भोपाल और सागर और इंदौर में नहीं लगाया गया है। उसके अलावा एनपीएस अकाउंट नंबर इशू नहीं किए गए हैं, प्रान नंबर इशू नहीं किए गए हैं, जबकि एनपीएस के लिए हमारे अकाउंट से पैसे डायरेक्ट होते हैं पर मंथ सैलरी से, लेकिन हमें वो अकाउंट नंबर इशू नहीं किया गया है। उसके अलावा भी वेतन में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं जिनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जिनके लिए हमने बार-बार लिखित आवेदन दिया है कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए, लेकिन नहीं किया गया है। उसे हमारे डॉक्टरों को 500 रुपए प्रति रात्रि आकस्मिक चिकित्सा भत्ता दिया जाता है, लेकिन हमारे पैरामेडिकल नर्सेज बहने, पैरामेडिकल स्टाफ जैसे ड्रेसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। तो हमने मांग की है कि उनको 500 दिया जा रहा है तो इनको 300 रुपए प्रति रात्रि नाइट अलाउंस दिया जाए। मांगे पूरी नहीं हुई है तो हमारा जो चरणबद्ध आंदोलन है, हमने लगातार 15 दिन का उनको समय दिया था, 7 दिन का फिर समय दिया है और 10 तारीख से हम काली पट्टी बांध के काम करेंगे। फुल हड़ताल हम 25 तारीख से शुरू करेंगे, 22 को हम सामूहिक अवकाश लेंगे और 25 इसलिए कि मरीज हित में हम लोग नहीं चाहते कि जैसे कोविड के समय में हम लोग मतलब मरीजों के साथ अन्याय करें, लेकिन अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, विभाग अगर ऐसा अड़ियलपन रवैया अपनाता रहा तो हम निश्चित है कि हम हड़ताल पे भी जाने को तैयार होंगे और जो होगा अपन देखेंगे। चलिए, तो इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से। मेहताब, अभी तक जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल और अब नर्सिंग स्टाफ के मुतालबात को हल करने का हुकूमत के सामने एक और चैलेंज। यकीनी तौर पर जो है ये चैलेंज जो है शिवराज हुकूमत के सामने है और किसी तरीके से भी राहत मिली थी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से। 8 दिन की हड़ताल के बाद जूनियर डॉक्टर कहीं राजी हुए और फिर एक मुआहदे के बाद जो है उन्होंने अपना काम ज्वाइन किया और वहीं पर नर्सिंग स्टाफ ने जो है जिस तरह से गेट पर आज जो है हर जगह मध्य प्रदेश के तमाम अस्पतालों पर उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया है। कल से वो मरहलेवार तरीके से हड़ताल शुरू करेंगे और 24 जून तक अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं होते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने रियासतगीर सतह पर हड़ताल करने का ऐलान किया है और 8 नुकाती मांगे उनको लेकर है, जहां पर जो है इमरजेंसी सर्विसेज पे उनका कहना है कि डॉक्टर को बुलाया जाता है और उनको 500 रुपये दिए जाते हैं, तो जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी इमरजेंसी सर्विस पर आते हैं तो उनको हुकूमत कुछ भी नहीं देती, हालांकि पहले उनसे वादा किया गया था। इसी तरह से उनके PF का जो मामला है, उनके प्रमोशन का मामला है, उनके इंक्रीमेंट का जो मामला है, इन तमाम मामले को लेकर जो है उन्होंने अपना महाज खोल दिया है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो 15 जो है जून से मध्य प्रदेश के महकमा सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन जो है उन्होंने अपनी उनकी हुकूमत से जो बात हुई थी और हुकूमत ने कहा था कि 15 जून तक उनके मुतालबात हम पूरे कर देंगे, लेकिन अभी तक हुकूमत ने उसमें भी अपना कोई मुस्बत रद्द अमल नहीं दिया है। तो ये भी हो सकता है कि 16 जून से जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन है 19,000 वो भी हड़ताल पर चले जाएं। यानी कल से जो है मरहलेवार तरीके से ये जो नर्सिंग स्टाफ है ये अपने हड़ताल शुरू करेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है मेहताब आलम, क्या आप जूनियर डॉक्टरों के बाद हुकूमत के सामने ये चैलेंज है कि वो उनको हुकूमत को स्टाफ की मांगे पूरी करनी होंगी?
यकीनी तौर पर देखिए कोरोना के कहर में जो है यकीनी ये जो मामला है दूसरा मरहले में जो जिस तरह से लहरें आई थी लोगों ने बहुत मेहनत कर कंट्रोल किया है और तीसरी लहर को बचाने की हुकूमत के चारों तरफ जो कोशिशें चल रही हैं। ऐसे में स्टाफ जो है चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर हो या नर्सिंग का जो स्टाफ हो, हुकूमत इनको जो है नाराज नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर ये चले जाएंगे तो फिर इलाज कौन करेगा? इलाज करवाना इन्हीं का काम। डॉक्टर तो अपनी दवा को प्रिस्क्रिप्शन करके चले जाते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, ये नीचे के लोग होते हैं जो मरीजों की तीमारदारी उनकी देखभाल करते हैं, वक्त पर दवाओं के जो देना, इंजेक्शन लगाना, सारा काम यही लोग करते हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि इनकी तादाद जो है जहाँ पे जूनियर डॉक्टरों की हम बात करें उनकी तादाद तो मध्य प्रदेश में 3,500 के करीब थी, लेकिन जो नर्सिंग स्टाफ है इनकी तादाद पूरे मध्य प्रदेश में 50,000 के करीब है। और अगर ये चले गए, पैरामेडिकल स्टाफ जो है हड़ताल पर चला गया, तो यकीनी तौर पर मध्य प्रदेश में इनकी तादाद कुल मिलाकर 1.25 लाख के करीब होती है और मध्य प्रदेश हुकूमत को एक बड़ा झटका भी लगेगा और जो हमारी तिब्बी सहूलियात खिदमत है वो मफलूज भी हो सकती हैं। चलिए, तो बड़ा चैलेंज है क्योंकि बड़ी तादाद में नर्सिंग स्टाफ मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। वैसे में अब ये देखना होगा, हमारी नजर बनी रहेगी कि हुकूमत किस तरीके से इस मामले को लेकर सॉल्व कर दी है। मेहताब आला, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से 15% हाउस टैक्स में इजाफे को लेकर अपोजिशन पार्टी की तरफ से मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। कल भी काउंसलर ने इस मामले के खिलाफ अपना सर मुंडवाया था। आज फिर लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज दर्ज करवाया है। लोगों का कहना है कि अगर इस मामले को लेकर जल्द कोई फैसला नहीं किया गया है तो नगर निगम के बाहर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। नगर निगम बढ़ा हुआ टैक्स क्या राम है। जो नगर निगम द्वारा 15% टैक्स की वृद्धि की गई है इस कोरोना लॉकडाउन के कारण लोगों के सामने जहां भूखमरी का संकट सामने आ चुका है और नगर निगम और सरकार द्वारा आम जनता पे कभी टैक्स के द्वारा कभी अन्य किसी भी टैक्स के द्वारा जनता पे भार डाला जा रहा है। इसका हम समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं और अगर नगर निगम बढ़ा हुआ टैक्स वापस नहीं लेती है तो इसके खिलाफ हम सड़क पे उतर के जोर शोर से धरना प्रदर्शन करेंगे और नगर निगम को घेरने का काम करेंगे। और नगर निगम के मेयर हो चाहे नगर आयुक्त हो, उन्होंने पार्षदों की बातों का भी अनदेखा किया है। किसी का बसा बसाया आशियाना जब टूटते हुए नजर आए तो उस पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। दरअसल कानपुर के जाजमऊ के अंबेडकर नगर के 50 घरों में नोटिस भेजा गया है कि वो जल्द से जल्द घरों को खाली कर लें। ये लोग 40 साल से यहाँ बसे हुए हैं। क्या है कि 7 गज में हम लोग कानपुर का जाजमऊ इलाका जहां टेनरी का काम होता है, यहां पर हजारों लोग ऐसे रहते हैं जो गरीब तबके के हैं और उन टेनरियों में मजदूरी का काम करते हैं। यहां पर कई ऐसी बस्तियां हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो अंबेडकर नगर की ये नई बस्ती है, यहां पर गरीब तबके लोग यहां पर निवास करते हैं। लेकिन अब इनके लिए एक जहमत बन गई है कि जिस तरह से ये देखिए यहाँ पर लोग रहते हैं और इकट्ठे हुए हैं, उनको दिक्कत ये है कि यहाँ पर केडीए ने तकरीबन 50 मकानों में नोटिस भेज दिया है। आइए जानते हैं किस तरह के ये नोटिस भेजे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी के रूप में दावेदार हैं, शब्बीर जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का यहाँ नोटिस आया है, किस तरह से ये लोग परेशान हैं, आप यहाँ पर इनकी जानकारी लेने आए, क्या ये मामला है? यहाँ पे ये गरीब तबके के लोग हैं। ये 35-35, 40-40 साल का ये नगर निगम का असिस्टेंट दिखा रहे हैं। जो भी यहाँ जमा टैक्स, हाउस टैक्स जमा करते हैं, उसके आधार पर ये बहुत पुराने यहाँ पे रह रहे हैं 40-50 साल से। तो इनको बेदखल करने से पहले इस सरकार को सोचना चाहिए कि इनके लिए घर मकानों की व्यवस्था कराई जाए। यहाँ